Hello students, myself Ritu and today I am here with a genetic disorder. तो बच्चों today I am here with a genetic disorder of your 12th class and that the disorder is hemophilia, right? तो बच्चों आज हम हेमोफीलिया नाम के डिसऑर्डर के ऊपर डिस्कस करेंगे. We know that hemophilic is a sex-linked recessive disorder which is transferred from generation to generation by the help of the sex chromosome, right बच्चों? तो इसमें अपने को जो चीज याद रखनी है कि भाई हमारी ये डिसऑर्डर जनरेशन ओवर जनरेशन किस सिचुएशन में जाएगी. अब एक क्वेश्चन है बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा. क्वेश्चन क्या है, एक नॉन हेमोफिलिक कपल है जिसको डॉक्टर ने बताया कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द हेमोफिलिक चाइल्ड. अब आता है हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है. तो आप उस बेबी का, न्यू बोर्न बेबी का क्या बताइए बच्चों, जीनोटाइप और फिनोटाइप मेंशन कीजिए कि क्या आएगा, क्यों होगा वो बच्चा इफेक्टेड. तो बच्चों इसका हमने क्रॉस सीधे सी बात करनी है. इट मीन्स हमें जैसे जस्ट लाइक मेंडल हमने फीमेल के दिखा दिए क्योंकि इट इज ए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे बच्चों, अपने पेरेंट्स. तो पेरेंट्स में एक मैंने दिखा दिया भाई फीमेल वन और एक मैंने दिखा दिया मेल वन, दैट इज द नॉर्मल कंटेनिंग XY क्रोमोसोम, राइट. ये सिचुएशन है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इस दौरान में मेंशन कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो हमारा हेमोफिलिक इफेक्टेड रहेगा. इसका मतलब इस दौरान में जो मदर रहेगी, फीमेल रहेगी, दिस इज कैरियर वन, वो इस टाइम पे क्या रहेगी बच्चों, कैरियर होगी. कैरियर का मतलब होता है द सिंगल X क्रोमोसोम इज इफेक्टेड. अगर भाई हमारी ये इफेक्टेड होती तो दोनों पे क्या आ जाता बच्चों, हमारा हेमोफीलिया के लिए हम H शो डिनोट करते. तो इट मींस इस टाइम पे मदर है हमारी जिसके अंदर हमें उनके फिनोटाइपिकली दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इस दौरान में मदर को कैरियर कहते हैं. तो इस सिचुएशन में मदर कैरियर हो सकती है. तो भाई हम क्या करते थे, इनके गैमेट्स को सेपरेट करते थे एंड एट टाइम दिस वन, राइट. जब हम इनकी बात करते हैं बच्चों जनरेशन की, जनरेशन के लिए हम सीधा क्रॉस भी दिखा सकते हैं और हम एक प्यूनिट स्केल से भी समझा सकते हैं. एक तरफ हम फीमेल के गैमेट्स रख लेते हैं और एक तरफ मेल गैमेट्स को, और इस दौरान में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सच टाइप ऑफ द पॉसिबिलिटी इज देयर. ये हमें इनकी क्या दिखेंगे, जनरेशन दिखाई देगी. These are their generation which contains such type of genotype. तो भाई हमें इसमें क्या बताना था, जो उसका न्यूबॉर्न बेबी रहेगा उसके फिनोटाइप भी बताइए, जीनोटाइप भी. तो बच्चों हमें दिख रहा है देयर आर 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स. ये हमें जीनोटाइप्स दिखाई देंगे इनकी जनरेशन के, साथ में हमें उनके फिनोटाइप भी बताना है. फिनोटाइप में क्या है, दिस इज ए नॉर्मल गर्ल, ये एक नॉर्मल गर्ल बेबी रहेगी जिसके अंदर कोई हेमोफीलिया नहीं है. ये एक नॉर्मल बॉय है जिसके अंदर भी कोई भी हेमोफिलिक डिसऑर्डर नहीं है. लेकिन इस दौरान में जो फीमेल रहेगी भाई वो हमारी क्या रहेगी, कैरियर गर्ल. इट मीन्स द गर्ल इज कैरियर ऑफ हेमोफीलिया इन दिस डिसऑर्डर. और यहाँ पे जब हम इस मेल की बात करते हैं, दिस इज इफेक्टेड मेल. इट मीन्स ये जो लड़का रहेगा वो इफेक्टेड होगा. तो भाई हमें ये समझ में आ गया कि इनके डॉक्टर ने सही रिकॉग्नाइज करा था पेडिग्री एनालिसिस से. इट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस वी कैन आइडेंटिफाई इनिशियली इज देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ द डिसऑर्डर इनटू देयर प्रोजेनी और नॉट. तो भाई हमारे इसमें इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने क्या बता दिया कि भाई इस दौरान में फीमेल अगर कैरियर है तो भाई बच्चे के अंदर हेमोफिलिक होने के चांसेस 100% बनते हैं. कैसे बनते हैं, क्योंकि भाई उनमें से जो एक बॉय रहेगा उसके पास एक X क्रोमोसोम आ चुका है और जो कि अपना इफेक्टेड हो चुका. और यहाँ पे हम बात करते हैं वो गर्ल है, वो इफेक्टेड नहीं है क्योंकि वो उसके पास एक सिंगल X क्रोमोसोम के ऊपर है. तो इट मीन्स दिस इज द अगेन कैरियर वन. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो इनकी प्रोजीनी आई है जिनमें से 2 तो बिल्कुल नॉर्मल आई है भाई, लेकिन एक लड़की कैरियर है और एक लड़का इफेक्टेड आया है. तो डॉक्टर का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही थी.
अगर कोई नॉन हेमोफिलिक कपल को हेमोफिलिक चाइल्ड हो जाता है तो भाई इसका मतलब है फीमेल विल बी द कैरियर, फीमेल जरूर कैरियर रही होगी, इसी वजह से ये सिचुएशन आई है। तो क्वेश्चन बच्चों आपके इस टाइप के काफी बनते हैं कि बार बताइए एक बेबी है जो कि हमारे इफेक्टेड है एंड हाउ इज इट पॉसिबल द पेरेंट्स आर कंटेनिंग दिस एज ए डिसऑर्डर फ्रॉम रिसेसिव वन और द डोमिनेंट वन। तो हमारे बच्चों पेडिग्री एनालिसिस से काफी क्वेश्चन बनते हैं एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्रॉस वी कैन आइडेंटिफाई। ये हम क्रॉस पेडिग्री के थ्रू भी दिखा सकते हैं और हम इसको क्रॉसिंग के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों इनसे रिगार्डिंग हम कुछ और क्वेश्चन अपने लेक्चर में कवर अप करेंगे, बट सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर मैक्सिमली आस्क्ड इन आवर बोर्ड एग्जाम्स and especially in the NEET exam. What is the genotype and the phenotype of a person if the male is affected and female is carrier, या फिर if a female is normal and the male is carrier। कोई भी सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है और उनमें बच्चों के जीनोटाइप और फिनोटाइप से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। तो जस्ट कवर अप सच टाइप ऑफ टॉपिक्स, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि इस टाइप की सिचुएशन कब आएगी और इससे सिमिलर कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम अपने लेक्चर में कवर अप करेंगे। दैट्स टुडे फॉर इट। थैंक यू।